सेवा करने के लिए आए और मनावर में विधायक बने और विधानसभा में बात रखे के डंके की चोट पे एकमात्र विधायक आदिवासी समाज के वो बात रखते हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा जी। साथ एक बार जोरदार तालियां हो जाए अलावा साहब के लिए। हेलो हेलो। आज बड़वानी जिले के पलसूद में जयस महापंचायत में उपस्थित हमारे सभी गणमान्य हमारे भाई बंधुगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े जी, हमारे जयस महापंचायत के कर्णधार और बड़वानी पलसूद विधानसभा क्षेत्र के आन बान शान युवा नेतृत्व राजू पटेल जी, सेंधवा विधानसभा क्षेत्र से उभरते युवा स्टार मोन्टू भाई सोलंकी जी, हमारे खरगोन से पधारे हमारे जयस के प्रदेश संरक्षक शिवानु दादा मंडलोई जी, खरगोन से पधारे हमारे राजेंद्र पवार जी, जयस चुनाव अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमारे पटेल संसद के उपस्थित हमारे सुभाष भाई पटेल जी, हमारे भी रविराज बघेल जी, हमारे भी हमारे डॉक्टर इंजीनियर निर्मल नरगा प्रदेश महासचिव, अनीता नरगावे जी सरपंच जिला महासचिव, मुन्ना भाई जी जिला प्रभारी जयस के, हमारे राकेश अलावा जी जयस विधानसभा प्रभारी, भाया सरपंच जी सिडली, रमा खत्ते भाई, मुकेश पटेल जिला कार्यकारी अध्यक्ष, शिवराम पटेल भाई, राजेश करते जी, पौलिया पटेल जी, सुनील खोटे जी, नानटिया खरते सरपंच साहब, रवि नरगावे जी, हमारे भागीरथ वाकेल जी, दिनेश सेनानी जी, आकाश भाई, हमारे बड़वानी विधानसभा के उभरते युवा स्टार संदीप भाई, हमारे बीच उपस्थित हमारे मनावर से भी सुनील भाई, सुरेश भाई, हमारे मोहन दादा और हमारे झाबास भाई प्रकाश भाई डामोर, विके भाई डामोर और हमारे नगर परिषद की नगर परिषद की हमारी अध्यक्ष महोदया, क्या नाम है मैडम का, मशरा भाई लावे जी, और हमारे और भी जो सरपंच साथी है भाया भाई, अनारे गोथरे सरपंच साहब, संजय अलावे जी, मगन भाई सरपंच साहब, अनिल नरगावे जी सरपंच साहब, नाट्या भाई, दशरथ भाई सरपंच साहब, महरिया भाई, राजाराम जाधव जी जनपद सदस्य हैं, गुमान दादा जनपद सदस्य हैं, गोपाल दादा जनपद सदस्य हैं, जितेंद्र जमरे जी जनपद सदस्य हैं, कमलेश सस्ते जी, और साथ में माझी परिवार ने भी बहुत शानदार सहयोग किया, सपोर्ट किया, स्वागत किया, अभिनंदन किया, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। हमारे शालिग्राम जी हमारे युवा मित्र हैं और माझी समाज के प्रदेश के युवा लीडर भी हैं, शालिग्राम वर्मा जी जो इंदौर में प्रोफेसर भी हैं, धनगर समाज से उपस्थित हमारे सभी सदस्य साथीगण और पलसूद नगर परिषद अध्यक्ष मसरा अलावे जी और ब्लॉक अध्यक्ष विनोद तायल जी, राजू सोनी जी, जगदीश धनगर जी, एक और अपनी टीम की वाल सिंह भाई सोलंकी, फौजा पटेल, मुन्ना भाई मोरे जी हो गए, डॉक्टर हुसैन तरोली जी, मयूर भाई, आकेश सेनानी जी, रामा खट्टे जी, सुनील भाई, दिनेश सेनानी जी, आकाश मुजाला जी, रमेश चौहान, शिवराम पटेल, प्रदीप सेनानी, भाई सिंह सोलंकी, नानला भाई, भागीरथ वास्केल जी, सुनील भाई, राहुल भाई, रामेश्वर भाई, बद्रीलाल भाई सोलंकी, नानसिंह अलावे जी, जान ही ले भाई किलर भाई, सीताराम पटेल और रमेश चौहान और हमारे सभी युवा साथी, कुछ साथियों के नाम छूट रहे हैं, हमारी डांस की युवाओं की टीम और हमारे बड़वानी जिले, धार जिले, खरगोन जिले और आसपास के जिले से समस्त पधारे हमारे युवा साथीगण, हमारे पुरखों को नमन करते हुए हमारे बिरसा मुंडा, टंटिया भीत, खज्जा नायक, हमारे भीमा नायक, हमारे एक और जो नायक जी बिरजू नायक और रुमालिया नायक, हमारे जो बड़वानी जिले के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे संविधान निर्माता जी, हमारे टंटिया भील, हमारे आदिवासी भगवान
हमारे बिरसा मुंडा जी और हमारे रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, सिद्धू कानू, वीर गुंडाधुर और हमारे समस्त क्रांतिकारी आदिवासी भाई साथी, हमारे पुरखे, हमारे भगवान। साथियों, आज सबसे पहले इस जयस महापंचायत के माध्यम से आप लोगों ने जो आदिवासी एकता का जो परिचय दिया, यहाँ उपस्थित पंडाल में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बच्चे और सभी वरिष्ठ जनों के लिए एक बार आप सभी से आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियां से इनका स्वागत, अभिनंदन और उनका आभार प्रकट करिए। साथियों, ये युवाओं का कारवा धीरे धीरे बढ़ता गया और इस कारवे में हजारों लोग जुड़े हैं इस संगठन से और पूरे देश में जयस संगठन के बारे में पूरे देश में और विदेशों में भी चर्चा है। और चर्चा इसीलिए भी है कि ये आदिवासी समाज में अभी तक नेता बनाने के लिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां युवाओं को ढूंढती थी, लेकिन अभी जयस संगठन के माध्यम से आदिवासी समाज का युवा खुद नेता बनने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए आज बड़ी संख्या में युवा बाहर आ रहे हैं और समाज में बदलाव के लिए, समाज की मदद के लिए और जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, जिस लड़ाई को हमारे पुरखों ने लड़ी, बिरसा मुंडा शहीद हुए, टंट्या भील शहीद हुए, गुंडाधुर शहीद हुए, सिद्धू कानू शहीद हुए, फूलो झानू शहीद हुए, ऐसे क्रांतिकारियों के लड़ाई को इस जयस ने, इस कारवा को, इस लड़ाई को, इस संघर्ष को आगे बढ़ाया और बहुत कम समय में पिछले 8 से 10 सालों में इस संगठन ने पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के आदिवासियों के बीच एक डंका बजाने का काम किया है। इस संगठन के क्रांतिकारी युवाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, जब डॉक्टर हीरा अलावा दिल्ली से मध्य प्रदेश नौकरी छोड़ के आया तो डॉक्टर हीरा अलावा के मन में एक सपना था कि आज ये जो समाज है, आज इस समाज के नाम पर, अभी जैसे हमारे खरगोन से राजेंद्र पवार दादा ने कहा कि इस समाज के नाम पे आदिवासी बेटियों से, सुभाष पटेल जी ने कहा है कि दूसरे शादी करते हैं और उनके नाम पे पेट्रोल पंप खरीदते हैं, उनके नाम पे जमीन खरीदते हैं, उनके नाम पे चुनाव भी लड़ते हैं, सरपंच बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद भी बन रहे हैं। अभी कई हमारी आदिवासी बेटियां बहला फुसला कर दूसरे लोग शादी कर लेते हैं पर उनको चुनाव लड़वा के विधायकी और सांसदी वही चलाते हैं। हमारी बेटियां, हमारे समाज की बेटियां तो इतनी सीधी सादी है कि उनको अभी कुछ भी ज्यादा जानकारियां नहीं है। लेकिन क्या है, जब से जयस संगठन आया है तब से उन लोगों के मुगालदे दूर हो गए मेरे भाइयों, जो हमारे आदिवासी भोले भाले युवाओं को अपने उंगली के इशारों पे नचाने की कोशिश करते थे। लेकिन जब से जयस संगठन आया है, जयस ने उन लोगों को अपने इशारों पे नचाना शुरू कर दिया है जो आदिवासियों को पिछले 70 साल से नचाते थे उंगलियों पे। तो ये जयस संगठन ऐसा युवा संगठन है, इसके बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां, कई प्रकार के भ्रामक प्रचार फैलाए जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये संगठन तो टूट गया है, बिखर गया है, आपस में कई गुटों में बढ़ गया है। मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए मेरी बात, कि जयस समंदर है, इस समंदर से 2-4 बूंदें कम होती है तो इस समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथियों, जयस में सिर्फ ये भील या भिलाले नहीं है, इस संगठन में कोरकू है, इस संगठन में मुंडा है, इस संगठन में बारेले हैं, पटले हैं, इस संगठन में भारत के 700 आदिवासी समुदाय के युवा जुड़े हुए हैं और 2-4 लोगों के इधर उधर जाने से, लालच में इधर उधर गमछे बदलने से ये संगठन कभी नहीं टूटेगा, कभी बिखरेगा नहीं। कई लोगों ने भविष्यवाणी करी थी, जब डॉक्टर हीरा अलावा मेरे बारे में बात उठी शुरुआत में, हमारे वक्ताओं ने कहा, इसलिए मैं अपनी बात रख रहा हूं। वास्तव में जब 2018 में विधानसभा चुनाव के लिए मैं अचानक से विधायक बनने के लिए मुझे टिकट दे दिया तो पूरे मध्य प्रदेश में हल्ला मच गया कि ये आदमी समाज को धोखा दे दिया, इस आदमी ने समाज को बेच दिया, इस आदमी ने पता नहीं क्या क्या समाज का गुना, मुझे बहिष्कार किया गया। लेकिन मैं आप सभी साथियों को, युवाओं को मैं कहना चाहता हूं भाइयों
कि जो लड़ाई पिछले 70 सालों से तहसील लेवल तक अपनी हुआ करती थी, थाने तक हुआ करती थी, जो लड़ाई, क्योंकि हमारे आदिवासी संगठन ही पिछले 70 सालों में इतने बने हैं ना, कम से कम 5000 संगठन बने, और उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसमें कोई दो मत नहीं। उन्होंने आदिवासियों के लिए संघर्ष किया, उसने कोई दो मत नहीं। लेकिन उनका संघर्ष सिर्फ विधानसभा, ये अपने विधानसभा क्षेत्र में जो तहसील होती थी, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय, इससे ज्यादा नहीं बढ़ी थी। लेकिन जब 2018 में डॉक्टर हीरा अलावा विधानसभा में विधायक बनकर गया, तो वो लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई को मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा में ले गया, विधानसभा के भीतर ले गया, और आंख से आंख मिलाकर मुख्यमंत्री मामा से बात करी, लड़ाई लड़ी। तब जाके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या आदिवासी कहने लगे। तब जाके हमारे टंट्या मामा की मूर्ति इंदौर में हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके लगाना पड़ी। उससे पहले तो हमारे टंट्या मामा को ये लोग बोलते थे कि ये तो लुटेरा था, ये डकैत था, ये आदिवासियों का भगवान नहीं, ये लुटेरा और डकैत बोलते थे। लेकिन डॉक्टर हीरा अलावा विधानसभा में पहुंचे तो टंट्या मामा को सरकार ने भगवान बना दिया। इससे पहले कभी इन्होंने कभी टंट्या मामा की पूजा नहीं करी थी। ये कभी, जब ये इनका स्वार्थ खत्म होता था तो ये हमारे आदिवासियों के बीच में आते थे। लेकिन आप लोग देख रहे हैं जयस की ताकत है कि ये यात्राएं निकल रही बीजेपी की। इससे पहले कभी नेता आप लोगों के बीच में आए? कभी नहीं आए, क्योंकि इनको जयस ने सिखाया कि आदिवासियों के बीच में, आदिवासियों के गांव में, आदिवासियों के गली गली मोहल्लों में जाना क्या होता है। इनको जयस के कारण ये यात्राएं निकल रही है। और अभी चुनाव आएगा तो आपके घर आके खाना भी खाएंगे ये लोग। अभी तक जब हम पीला गमछा डालते थे, क्या था कि बात एक मैं बताना चाहता हूँ, पते की बात। पहले क्या कि हमारे गांव वाले, हमारे पुरखे रहते थे, कोई साफा बांधता था, कोई धोती पहनता था, कोई चड्डी पहनता था, कोई लंगोटी पहनता था, जिसको कोष्टी बोलते हैं हमारी भाषा, कोष्टी पहनते थे। लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करी हमारे लड़कों ने, हमारे समाज में पढ़ना लिखना भी जरूरी। पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो हम कभी बाहर की दुनिया, ये सब विज्ञान कुछ नहीं समझ पाएंगे। जब पढ़ाई लिखाई करे और पेंट भूसट में आए हम लोग, तो सभी तो पेंट भूसट पहन रहे। अब कौन हमारा आदिवासी भाई है कि कौन भाई नहीं है, हमको पता ही नहीं चलता था। तो हमने क्या करा कि ये पीला गमछा उठाया और बोल दिया कि ये हमारा आदिवासी का गमछा, हमारा आदिवासी गमछा। तो आज इस गमछे का असर इतना हुआ कि आज अगर पीला गमछा डाल के, चाहे बड़वानी में हो, चाहे पलसूद में हो, चाहे कुक्सी में हो, चाहे मनावर में हो, चाहे झाबुआ में हो, चाहे भोपाल में चले जाए, ये पीला गमछा डाला मतलब समझ जाओ कि यार हमारा आदिवासी भाई जा रहा है, ये हमारा जयस का भाई जा रहा है। जयस मतलब आदिवासी, जयस मतलब भील, भिलाला, पटलिया, बारेला, संताल, मुंडा, उराव सब हो गए। जयस मतलब ये पूरा आदिवासी समाज, पूरा भारत का आदिवासी, जो पूरे इस आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे भारत के आदिवासी एक जाजम पे बैठे हैं, एक मंच पर आए हैं और अपने अधिकारों के लिए, हक और अधिकार के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाए, उसके लिए एक सूर में सूर मिलाकर हमने लड़ाई लड़ी। तो साथियों, मुद्दे की बात, जब 2018 में विधानसभा, ये हमारा शेर है, ये जो दादा मुझ पे ताव दे रहा है, यही ताव आदिवासी युवाओं में होना चाहिए। असली आदिवासी खून है, ये असली आदिवासी खून है। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ मेरे भाई, क्योंकि आदिवासी खून जिसके भीतर भी रहता है वो उबाल मारता है, और जो खून उबाल नहीं मारे वो आदिवासी नहीं हो सकता मेरे भाइयों। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी कह रहे थे, हीरा अलावा भी विधानसभा के भीतर गया तो उबाल मारा। पहली बार पता चला कि मध्य प्रदेश में आदिवासी भी रहते हैं, क्योंकि उससे पहले कभी आदिवासियों की बात विधानसभा में नहीं होती थी। उससे पहले कभी जय जौहर का नारा विधानसभा के भीतर नहीं लगा था। उससे पहले कभी कोई जल जंगल जमीन की बात विधानसभा में नहीं करता था। साथियों, जब से डॉक्टर हीरा अलावा गया मतलब आदिवासी खून गया, और आदिवासी खून तो उबाल मारता है साथियों। कब तक दबा के रखोगे उसको? तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि जब 2018 से पहले चुनाव हुआ था 2014 में, 2014 में मैं तो दिल्ली में था भाई, और जब दिल्ली में था तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से आए, मतलब उस समय मुख्यमंत्री थे 14 से चुनाव से पहले। तो उन्होंने एक नारा दिया कि भाई काला धन हम वापिस लाएंगे। तो लोगों से हाथ उठाया कि काला धन वापिस आना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पूरे देशवासियों ने भैया बोला
कि भैया काला धन तो वापिस आना ही चाहिए, तो काला धन का बंटवारा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो काला धन का बंटवारा तो करना चाहिए, तो पूरे सब ने हाथ उठा के खड़ा किया। तो काला धन, फिर एक और कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, कोई गणितज्ञ आया कि काला धन इतना है विदेशों में, कि इतना है कि अगर ये काला धन आ गया तो अगर एक एक व्यक्ति के हम बांटेंगे तो एक एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख पैसा आवश्य तो 15 लाख पैसा आवश्य। तो मोदी ने मोटला स्वप्न दिखाया और 15 लाख के बाद हमारा सब दूसरी बात तो हमारा भाईस न के, हमारा डाला न के, डाल न के समझ में नहीं आई, लेकिन 15 लाख की बात आई कि पैसा बात आई तो सब को जन समझ में आएगी कि 15 लाख तो बात तो खौली कही रही हो, ढालू तो दिल्ली में वोट ना ढालू और ढालू चल तेरा बाल भी सोपे थोड़ी रहते, ढालू तो है नहीं कि 71 साल उम्र में सभी ढाला हमारा भी बाल सोपा थोड़ा मोटा धीरे धीरे हम भी ढाला होने लग गया। पर पहले ढालू कही कि 15 लाख ऑफिस ये हमारा गांव में रहने वाला भाईस ने बोनिस ने ढाला ने डाली ने सब समझे कि यार 15 लाख तक कभी जिंदगी में हम नहीं देखे रहे कि 15 रुपया पहले दाढ़ की जाता था 15 रुपया अब तला ये 15 लाख इकट्ठा एक आवश्यक है। हम तो घोड़ा अमीर बोल जा सारे तो 15 लाख आपसे रही ढालू तो ये का वोट दे दू तो 15 लाख के चक्कर में सब 15 लाख के चक्कर में वोट काफिया तो पहला ढहला को प्रधानमंत्री बुला दीजा, प्रधानमंत्री बुला तो फिर कोई की सब खाता खोला ले दू 15 लाख आने वाला ती जितना फिर हमारा ढाली थी 15 लाख के चक्कर में खाता खुला लिया। खाता खुलाने के बाद में प्रधानमंत्री गृह मंत्री बोले कि जेत जुमला छे 15 लाख नहीं आप हफ्ते ये तो जुमला था। तो फिर मैं काय करूँ कि मैं ऐसे का जन विधानसभा में जाणू पड़ से रे ये 15 लाख नहीं आप तो तेरी लड़ाई में लड़ीस रे। तो मैं विधानसभा में गयो ने घोड़ा दाड़न हमारा मानिस सुन रहे कि पैसा 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 पैसा। देखो हमारा आदिवासी भाई बोलिस नगर पैसा समझ में आवा, दूसरी बात समझ में नहीं आवा। तो पैसा कानून ये कानून क्या होता है, तो पैसा एक्ट क्या होता है, अंग्रेजी थोड़ी ना समझ में आवे रे हम कहेंगे तो पैसा समझ में आवे। तो मैं भी सोचू कि विधानसभा में जाइस ना पैसा देवाड़ीस और पैसा 15 लाख देवाड़ीस। ती हमारा मानिस अभी शिवराज भी बोल रही कि पैसा अपरियो काइन पैसा अपरियो कीरी का जन खाता में 15 लाख नहीं आया कहीं 15 लाख रे ती पैसा नहीं आ पे झूठा ये झूठ बोले काय करे पैसा अब्दीस करे झूठ बोल दिया ना पैसा तो दे दे नहीं पैसा कानून बोले कानून पैसा तो दे दू नहीं 15 लाख ते कानून का कानून। लेकिन असली बात नहीं पैसा छोड़े ना और भी बहुत सारी ऐसी बात है कि इस कानून में हमको अधिकार दिया गया है। डॉक्टर हीरा लावे ने विधानसभा में लड़ाई लड़ी, शिवराज चौहान से आंख मिलाकर विधानसभा में बहस करे। शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि हीरा भैया पैसा अपने बाजरियो कि वहां पिन पोलो झूठ बोली बोदली गयो, लेकिन मी कोई पला कह दे कि मामा अगर पैसा नहीं ऑफियो तो ये 2023 में भी नवंबर में चुनाव आना बाजरियो हमरा पूरे तो से कह दे बोताड़ से कि काय होइले पैसा ने काय नहीं पैसा हमू जवाब देता तो से कह दे कि तुम कोतरा कहीं डीजे पर डांस करने जो हमरा ढोल मादल तुमरी उसी बरोबरी नहीं कर सकते हो, ये भी आप लोग को कहना चाहता हूँ। ये ओरिजिनल आदिवासी ओरिजिनल धनुष बाण रोकने वाला है, डीजे पे डांस नहीं चलता है हमारा, तो हमारा डांस चले तो मांडल पे डांस चले, ढोल पे मांडल चले, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। ये तो हमारी संस्कृति के बिगाड़ने बज रहे, हम तो प्रतिबंध लगाने वाले बात कर रहे हैं और हमारी सरकार है इधर डीजे पे डांस कर शिकार दे साथियों। मारी बात ज्ञान खत्म नहीं हुई। मैं ये कौन बाज रही हो कि तुम जो एक मानुस एक बहन और एक भाई से जो वोट रहा 2 महीना बाद चुनाव आने बाज रही है जो पैसा नहीं आप 15 लाख तीन का जो हिसाब किताब ब्याज समझ लेना चाहिए है ना, और ब्याज समझ का हिसाब किताब कौन सा हम 15 दाड़ा बाद ये 2 महीना बाद और हमारा पीरिया
नवला नवला पीरे आने का जेन ठोक्का छुड़ाई थे हमारी गारंटी साथियों। जी हमारे नवला नवला पूरे चाहे राजू पटेल हो, शांति भाई हो, मोन्टू हो, तो विधानसभा के भीतर धार लगाएंगे तो ये 52 गजों में भूकंप आएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ साथियों, ये पहाड़ हिलेंगे और पानी निकलेगा यहाँ से, और पानी ये दिला लिया आप लोगों को। जी सरकार नर्मदा में डैम बनावे, जी सरकार नर्मदा में डैम बनावे न पानी अडानी अंबानी को ले जाए। वो जो सरकार 50 किलोमीटर पार्टी और बलसूत में पानी नहीं ला सकती है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, उस सरकार को उखाड़ के फेंक देना है मेरे भाई। मैं कोई लूं कि हमारा ये नौला नौला पूरा जोश भी घोड़ रखे, ज्ञान भी घोड़ रखे, लड़ाई भी घड़ा करे, इन्होंने खून भी घड़ो उबाल मारे तो कारे नौली नौली नौला नौला पूरिया जब विधानसभा में जासे तो तुम्हें का जब तुम्हारी लड़ाई लड़ से तो वहां ते पानी ये जो उद्योगपति उधर इंदौर में भोपाल में पानी ले गया, तीनों का जो हम बिन कौसा कि तुम्हारी सरकार बनी तो तुम अडानी अंबानी का जंग पानी पेवाड़िया, लेकिन हमारी सरकार बनी तो हम आदिवासी का जंग पानी पेवाड़सा। साथियों हमको असली सरकार बनो जो आदिवासी जमीन बचावे, जो आदिवासी ने जंगल बचावे, आदिवासी ने लड़ाई लड़े, आदिवासी ने बात करे। ऐसी सरकार नहीं बनाओ जिनका जंग आदिवासी बोलने में शर्म आवे, जो आदिवासी को वनवासी बोले, जो आदिवासी को वनवासी बोले, ऐसी सरकार नहीं बनाओ मेरा भाई। तो मैं आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि जिनका जंग आदिवासी को आदिवासी बोलने में शर्म आता है, ऐसी मानसिकता वाले नेता कहीं का भला कर सकता आपको। जो नेता तुम्हारे बीच में बात कर रहे, तुम्हारी भाषा में बात कर रहे, तीनों का जन समझ आवे, जिनको आदिवासी बोलने में शर्म आवे, जिनको ये पीला गमछा डालने में शर्म आवे, जिनको आदिवासी बोले कि बात करे तो आदिवासी नक्सली, आदिवासी देशद्रोही, आदिवासी ढेमके, अरे तुम 2 महीना रुक जाओ रे, तुम्हें का जे हम बतासा आदिवासी काल से। अरे मेरा भाई सुनो, ये खाद्य नायक, भीमा नायक, हमारे रुमाले नायक, तीन की आत्मा घुस गई पूरे दिमाग में तो जी जो आत्मा जो जिनका जंग 200 साल शासन में अंग्रेज का जंग भगाड़ दे पूरा ब्रिटेन वहां तक छुड़िया भगाड़े कहा तक धनुष बाण ले दौड़े नहीं, मोटला बिलकाली धनुष बाण ले दौड़े थे कहा छेड़ देता वहां ब्रिटेन में, लंदन में फंसाड़िया वहां छोड़िया। तो मुझे लाख सुनो मारा भाई सुनो, ये नवला नवला पूरा कहीं छुड़ने वाला थोड़ी नीचे जे पूरे हाई लाग गया, ये हाई सोच लिया कि आपकी बार आदिवासी सरकार। तो जी नारा कोई आंसू कोई नहीं, कोई 2018 में बोला घना का पूरे कहला मुझे का दिन फेसबुक पर कमेंट करिया कि भाई ये डॉक्टर हीरा लाओ तो कोई तो लोग आदिवासी सरकार भी कह रही, तुम थोड़ा रुक तो जाओ। 2018, 2023 और 2028 ये बाउंड्री खींच लो कि जिस दिन डॉक्टर हीरा लाओ ने आदिवासी सरकार नहीं बना दी, उस दिन आदिवासी समाज का बेटा नहीं मेरे भाइयों। तो अभी तो ये पिक्चर है, अभी तो भाई सुनिए, अभी तो ये पिक्चर है, अभी ट्रेलर तो बाकी है, अभी 2 महीना और रुक जाओ। 2 महीना में ये जो खोलना तो बोलना में रोना वाला हमारा आदिवासी भाई से नहीं, ये आपने असली आदिवासी पर आने वाला है भाई छे कि अभी भाई तक तो इन्हों का जन काय करिया कि जब भी सरकार है, ये शिवराज सरकार है, ये का जन काय करी पूरी न 20 साल से न तो नौकरी आपी, और जो नौकरी मांगने गए भोपाल तीनों का जन काय करे डंडा मारिया, कसला डंडा मारिया ती आम्ही यार कोई कि तुम तो हमारा हमला बेरोजगार पूरे न वहां जाए डंडा मार लेता रहे, लेकिन वोट लेना अवसर है तुम का जन हम देखता कि तुम डंडा तो मारे रहे, पर हम डंडा नहीं मारता, पर हम काय कोरसा हम बोताड़ता नहीं, क्योंकि पहले बोताड़ जैसा तो तुम डर जा सुन गाँव में नहीं घुस ये तीनों का जंग अभी नागपुर में जो चुनाव आई निकले तो तीनों का जंग बोताड़ मुझे कि ये डंडा हिसाब किताब ब्याज समेत लेने वाला चाहिए नल्ला पूरिया नहीं नौला पूरिया। तो मेरे भाइयों अब मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि शिवराज मामा को उखाड़ के फेंक देना है 2 महीने के भीतर, और जो पार्टी आदिवासी को आदिवासी नहीं बोलती है, वनवासी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को भी अपने आदिवासी क्षेत्रों में नहीं घुसने देना मेरे भाइयों, क्योंकि
आदिवासी मतलब क्या है तुमका जन बता दो। आदिवासी मतलब आदिकाल से प्राचीन काल से इस भारत भूमि में रखने वाले भारत के मालिक लोग, इस जल जंगल जमीन के रखवाले, और जो इस जल जंगल जमीन के रखवालों का अस्तित्व कबूल नहीं करते हैं, इस जल जंगल जमीन के मालिक के बिरसा और टंटे के मालिक इनको उखाड़ के फेंक देना मेरे भाई होना। साथियों, देश संगठन पूरे भारत के आदिवासियों की आन बान शान है, पर सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं, आज जयस के साथ मांझी समाज जुड़ रहा है, धनगर समाज जुड़ रहा है, बंजारा समाज जुड़ रहा है, मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, पूरा भारत का आदिवासी युवा जुड़ रहा है इस संगठन के साथ में। और जो सरकार आदिवासियों को न्याय नहीं दे सकती है, आदिवासी बेटियों को 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ती है, जो सरकार आदिवासियों की जमीन छीनती है, वो सरकार शिवराज चौहान की सरकार को उखाड़ के फेंक देना है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तो एक नारा जोर से लड़ाओ, हमारा नेता कैसा हो तो जग आदिवासी कहता हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जल जंगल जमीन कुड़िन छे, जल जंगल जमीन कुड़िन छे, हमो अखा, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। हाँ, मैं ये कोई बात भी मारा भाई सुनो कि जो चोट्टा हमारी जमीन छीन लेदा, जो चोट्टा हमारी जमीन छीन लेदा, जो चोट्टा हमारी बहन उसका जन 10 फीट घोरा गड्ढा में गाड़ दीजा जी, चुट्टा हमारा भाई तक टोरक के नीचे घिस के मारा, जो चोट्टा जिंदरी जी जो पला ढालन सरकार बोलो दिल्ली में बटलू ढालो हमारी मणिपुर में आदिवासी बेटी लगे नंगी करी घुमाड़ू देश का जो हिसाब किताब बराबर करो सर हमारा भाई सुनो। जो शिवराज बाबू हमारा आदिवासी भाई सुनाना कांटा नमन न मुंडा नमन मूत्री तेर हिसाब किताब करो सर चुनाव में जो शिवराज मामू हमारा बेरोजगार पूजन पीठ पर डोंटा मारो तेर हिसाब किताब करो सर हमारा भाई सुनो। जो शिवराज मामू हम न्याय की बात कर जे हम लड़ाई लड़ जे तो त्यो हम हमारा आदिवासी युवान कजे आज मूर्ख बुनाई ना 20 साल से सरकार बना तेर हिसाब किताब करो सर हमारा आदिवासी भाई सुनो। तो मैं आप सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि 2 महीने बाद जब सरकार हमारी बनेगी तो शिवराज सिंह चौहान के पूरे टीम को पूरे बिस्तर बांध के हम घर पे बिठाएंगे साथियों। तो ये कहना चाहते हैं जो सरकार पिछले 20 सालों में आदिवासियों को न्याय नहीं दिला सकती, आदिवासी बेटों को रोजगार नहीं दिला सकते, आदिवासियों को जमीन पर उनका अधिकार नहीं दिला सकते, उस सरकार को अभी 2 महीने बाद घर पे बिठाएंगे। मैं आप लोगों से नहीं कहना चाहता हूँ साथियों ये शिवराज मामा 40,000 से ज्यादा घोषणाएं किया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 3.5 लाख का करोड़ का कर्जा हमारे प्रदेश के ऊपर किया है इस शिवराज मामा ने। और आज आप देख रहे हैं कि हर विभाग का कर्मचारी हड़ताल पे है। आज आप देख रहे हैं कि हर बेरोजगार युवा की लड़ाई पटवारी पिछले 15-20 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए। हमारे विकलांग भाई धरना देने के लिए भोपाल जा रहे हैं। हमारे गरीब आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए धरने पर बैठे हुए। आज जब हमारी विधायक हमारी चंद्रभागा किराड़े जी ने कहा कि हमने शिवराज मामा को इतने लेटर लिखे कि 1-1 क्विंटल के गड्ढे बन गए हैं, लेकिन शिवराज मामा को कौन का फर्क नहीं पड़े। ये मामा नकली मामा रे, ये मामा असली मामा तो हमारा टंकिया मामा रे। तो टंकिया मामा कौन जगह का जब भीतर छे तुम का जंग लड़ाई लड़ सकते तुम न्याय दिलाओ सकते तुम्हारी जल जंगल जमीन पर अधिकार दिला से ऐसी बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों। तो साथियों ये जो बीजेपी वाले जो आदिवासियों को वनवासी बोल के अभी पिछले 70 साल से उल्लू बना रहे हैं, इनका हिसाब किताब 2000 अभी नवंबर में होने वाले चुनाव में करना है मेरे भाई। बोलो गर्व से बोलो कि हम आदिवासी है, इस भारत के मालिक, इस भारत के मूल निवासी है साथियों। हम वनवासी नहीं हो सकते हैं। वन में तो शेर भालू चीता बकरी ये रहते हैं,
और जंगल का शेर आदिवासी इस भारत का मालिक है साथियों। इसलिए कभी भी वनवासी बोलने वाले आपका भला नहीं करेंगे मेरे भाई। साथियों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश हर जिले में हमारे आदिवासी भाइयों को कहीं पर क्या कर रहे, बकरी पालने के नाम पे इनकी जमीन छीन रहा है शिवराज मामा, कहीं पे भेड़ पालने के नाम पे जमीन छीन रहा है शिवराज मामा, कहीं पे डैम बनाने के नाम पे जमीन छीन रहा है शिवराज मामा, कहीं पे इको सेंसिटिव जोन के नाम पे जमीन छीन रहा है शिवराज मामा। और मध्य प्रदेश में 200 से 300 आदिवासी गांव को विस्थापित करने की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार करके बैठा है शिवराज मामा। पर जिस दिन ये 2023 में सरकार बना लिया तो एक एक गांव में तुम्हारे बड़वानी जिले में वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट सेंचुरी के नाम से ये कम से कम 80 से 90 गांवों को यहाँ से हटाने की योजना पे भी काम कर रहा है शिवराज मामा। और आप इस सतपुड़ा से उस साइड चले जाओ, टाइगर रिजर्व के नाम पे न जाने कितने आदिवासी भाइयों के गाँव को खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो ऐसी सरकार जो आदिवासियों की कब्र पर आदिवासियों की कब्र खोदकर इस देश का विकास करना चाहती है, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना है मेरे भाइयों। ऐसी सरकार जो आदिवासियों को, आदिवासी बेटे और बेटियों को न्याय नहीं दे सकती है, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए मेरे भाई। जब 2018 के विधानसभा चुनाव थे तो शिवराज चौहान जी ने एक बड़ा वादा किया था हमारे आदिवासी भाइयों पे कि जितने भी मुकदमे हैं आदिवासी भाइयों के ऊपर, छोटे मोटे मुकदमे में वापस ले लूंगा, जितने भी। और 2020 में जोबट उपचुनाव हुआ था, तब भी एक शिवराज सिंह चौहान ने एक वादा किया था कि शराब को हेरिटेज का दर्जा देकर महुए की शराब बेचने वाले आदिवासियों के ऊपर केस नहीं दर्ज करने दूंगा। लेकिन शिवराज मामा का वादा ही रह गया, हवा में फायर हो गया। और आज जेलों में मध्य प्रदेश की धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, इन जेलों में सबसे ज्यादा अगर आदिवासी कोई कैदी है तो हमारे आदिवासी भाई है मेरे भाई, क्योंकि हमारे आदिवासियों को तो ये अपराधी मानते हैं। आदिवासियों की प्रति इनकी सोच, अभी चुनाव आएंगे तो इनके पीले गमछे डाल लेंगे मतलबी लोग। इससे पहले तो बोले पीले वाले तो होना ही नहीं कहते, ये पीले वाले अगर इनको दिख जाए तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं शिवराज मामा को बोलना चाह रहा हूँ, सुन लो रे शिवराज मामा, कि विधानसभा में पीला कलर देख के कहीं जो पीला कलर विरोधी है, जयेश के गमछा विरोधी को हार्ट अटैक भी आ जाए तो मेरा इसमें कोई दो मत नहीं मेरे भाई। मेरा कहने का मतलब है कि इतने युवा विधानसभा में विधायक बन के पहुंचने वाले हैं कि विधानसभा के भीतर एक पीला कलर, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला ऐसा कलर जो संगठन जो पहुंचने वाला है, जो अभी तक ये पीले गमछे से जयेश से डर करते थे, उनको अभी तो सिर्फ ये डर ही पैदा हो रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। लेकिन इस बात की भी गारंटी कि 2023 में विधानसभा में इनकी संख्या देखकर इनको अटैक दिया जाएगा। साथियों, नए युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को क्यों नहीं जाना चाहिए राजनीति में? जब तक हमारे समाज का पढ़ा लिखा युवा अगर विधानसभा में नहीं पहुंचेगा, जब तक हमारे समाज का पढ़ा लिखा युवा संसद में नहीं पहुंचेगा, तब तक क्या होगा? एक नहीं, तुम बड़वानी जिले से 10 सांसद बना के रख दो, आदिवासियों की समस्या कभी समाधान नहीं होने वाला है। क्योंकि हमको गुलामी करने वाले नहीं है, हमको समाज की लड़ाई लड़ने वाले बेटे चाहिए विधानसभा के भीतर। हमको पार्टियों के झंडे और डंडे उठाने वाले नहीं, हमको आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले युवा विधानसभा और लोकसभा के भीतर जाए भेजना है। और मैं बोल रहा हूँ, 2-2 सांसद विधायक, 10-10 सांसद की जरूरत भी नहीं। डॉक्टर हीरा अलावा जैसे अगर 2-4-5 बंदे भी विधानसभा के भीतर चले गए तो हम कदम रखेंगे तो भूकंप तो पैदा होगा। इसका मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई। तो साथियों, नए युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हमारे दादा लोग गांव पार्टी और पलसुद से आसपास से आए हुए हैं। दादा लोग, आप लोग की जो भी मांग, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पट्टे की मांग के लिए हमारे पिछले कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, हमारे 1 महीने तक हमारे जयेश युवा बैठे थे तो सरकार ने 110 पट्टे स्वीकृत करे। जयेश युवाओं की देन है दादा, आपके साथ हम लोग सुख दुख में तन मन धन से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम डरते नहीं किसी से, किसी के बाप से नहीं डरता। हीरा अलावा हजार मेरे बारे में तमाम मेरे बारे में तमाम तरह की भ्रम और अफवाह फैलाई कि हीरा अलावा ने तमाम तरह के ये समाज को धोखा दिया, समाज के साथ गद्दारी करी। लेकिन मैं उन लोगों को जिन्होंने अफवाह फैलाई पिछले 5-10 सालों में, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ रे मेरे भाई। अब कहीं के नहीं रहे हो अब आप लोग, अभी तो तुम लोग, अभी तो, और इसके 10 साल में नहीं सुधरे तो अभी भी सुधरने का समय है।
क्योंकि अब नहीं सुधरे तो फिर कभी सुधरने का फिर हम भी नहीं मौका देने वाले हैं, क्योंकि हमने 10 साल सुधरने का मौका दे दिया। क्योंकि भाई आज जो लोग मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हम इंदौर में जाके कभी आदिवासी की समस्या के लिए हम मीडिया के सामने नहीं बैठे होंगे, लेकिन हीरा लावा को रोकना कैसे, हीरा लावा को विधानसभा के भीतर घुसने देने से रोकना कैसे, उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। आधे से ज्यादा उनमें से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले टिकट मांग रहे हैं, आगे पीछे नेताओं के पीछे घूम रहे हैं। मैंने तो जो भी कहा और जो भी किया समाज के लिए किया, और समाज के लिए डंके की चोट के भीतर विधानसभा में लड़ी और शिवराज सिंह चौहान सरकार से, शिवराज मामा से आंख मिलाकर बात करी विधानसभा के भीतर, और ये साबित किया कि मेरे अंदर भी आदिवासी जिगरा है, मेरे अंदर भी आदिवासी खून है जो बाल मान सकता है। तो साथियों, जो भी हमारे साथी जो इधर उधर भाग रहे हैं, बार बार अपने ओरिजिनल बाप को छोड़ के बाप बदल रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं कि बाप तो ओरिजिनल एक ही होता है, तो दूसरा तो सोतेला होता है, होगा तो भी। तो सोतेले बाप कभी आप लोगों का भला, सोतेला बाप कभी आपका भला नहीं करने वाला है। इसलिए एक बार जिंदगी में ध्यान रखना, बाप हो चाहे माँ हो, जिंदगी में अगर आपके लिए अगर कोई भगवान है, क्योंकि इस धरती पर अवतरण आपको प्रकट करने का जिन्होंने जो पुण्य काम और महान काम किया है, तो आपके मम्मी और पापा ने काम किया है। ये फालतू बातें हैं, बाकी तो तीसरी और चौथी वाली है। तो इसलिए कभी भी अपना बाप नहीं बदलना। माँ और बाप, इनका हमेशा सम्मान करना, इनकी हमेशा पूजा करना है मेरे भाइयों। और अगर ये गुण, ये सदगुण, इस सर्व संपन्न गुण अगर आपके भीतर आ गए, तो जो बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी, जो टंट्या भील ने लड़ाई लड़ी, जो वीर गुंडाधुर ने लड़ाई लड़ी, जो सिद्धू कानू ने लड़ाई लड़ी, जो शंकर शाह रघुनाथ शाह ने लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई लड़ते हुए अमर हो गए, और आप लोग भी अमर हो जाओगे इस धरती पर, यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों। तो साथियों, मैंने बहुत सारी बातें रखी। मैं चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नए युवा विधानसभा के भीतर पहुंचे, और डॉक्टर हीरा लावा ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश की 2023 के विधानसभा चुनाव में नए युवाओं के एंट्री अगर कराएंगे तो डॉक्टर हीरा लावा उनके पीछे खड़ा रहेगा, उनके साथ खड़ा रहेगा। आप लोग हिम्मत मत हारना, पीछे मत हटना। जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ा, मैंने तो जिंदगी में किसी पार्टी का उससे पहले 18 से पहले ना तो झंडा उठाया था, ना डंडा उठाया था। और मेरे से पहले आदिवासी समाज की राजनीति कैसी थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, जिनके बाप दादा विधायक सांसद रहे, वही बढ़ते थे। कभी कोई सोचा नहीं था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा भी कभी विधायक बन जाएगा साथियों। लेकिन मैंने सोचा, मेहनत करी, तो जब डॉक्टर हीरा लावा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा विधायक बन सकता है, तो आप क्यों विधायक नहीं बन सकते हो? आप पीछे मत हटना, आप संघर्ष करो, डॉक्टर हीरा लावा आपके साथ में है। आप लोग जब पंचायत चुनाव हुए, तो कभी आप लोगों ने देखा होगा पीले गमछे वाले हमारे कम से कम 1000 से ज्यादा इस पश्चिमी मध्य प्रदेश में सरपंच बने, जिला पंचायत के सदस्य बने, राजू भाई, मोन्टू भाई, और हमारे 10-10 हजार, 15-15, 20-20 हजार से जिला पंचायत का चुनाव जीते। देश की एक दीवानगी है कि आदिवासियों के दिमाग में घुसकर उनकी लड़ाई लड़ रहा है, उनके पुरखों की लड़ाई लड़ रहा है। आज आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने में कोई अगर भूमिका में है, तो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन है। ये पार्टियां तो सिर्फ आदिवासियों को यूज करके आई है, लेकिन ये समाज का संगठन। कई लोग बोलते हैं कि समाज जयेश, तो राजनीतिक पार्टी में उन नेताओं को और उन पार्टी वालों को बोलना चाहता हूँ कि जयेश संगठन जो है आदिवासी समाज है, और आदिवासी समाज का संगठन है। पर ये समाज पहली बार इस 70 साल में एकजुट हुआ है, और अभी इस सामाजिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति का दौर शुरू हुआ है। जिनको तुम लोगों ने पिछले 70 सालों से उल्लू बना के नेता बनना सिखाया, जय संगठन अभी क्रांतिकारी युवा नेता बना रहा है, जो संविधान की 5वीं अनुसूची की लड़ाई लड़ रहा है, 6वीं अनुसूची की लड़ाई लड़ रहा है। कैसा जैसा कानून अगर आया है मध्य प्रदेश में, तो जय संगठन की देन है मेरे भाइयों। मेरे समाज से कहना चाहता हूँ कि जयेश आपका अपना संगठन है, आपकी अपनी आवाज है, आपका अपना हक है और आपका अपना अधिकार है। ये संगठन कभी आपसे कभी लेता नहीं, कभी जय संगठन ने आपसे 1 रुपया नहीं मांगा है। इस संगठन में जो भी युवा जुड़े हैं, अपना खुद का पैसा और खुद की मेहनत और खुद का समय खर्च करके आपके बीच आता है, क्योंकि इसीलिए ये संगठन आ रहा है। क्योंकि जिस समाज को पिछले 70 सालों ने धोखा दिया, उस समाज को अगर हमारे जैसे युवाओं के होता भी अगर उनके साथ धोखा हुआ, तो हमारी ये जवानी भी खराब है, हमारी इस धरती पे पैदा होना भी खराब है हमारा
आखिरी में चंद पंक्तियों के साथ में अपनी पंक्ति बात खत्म करना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में यही सही वो कहीं भी, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। बोला आखिरी में लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, अमोखा, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक समान, आदिवासी एक समान, जल जंगल जमीन कुड़िंचे, अमृते अमृते, जल जंगल जमीन कुड़िंचे, अमृते अमृते, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी को जय जवान।